ये अर्जुन का फोन तो अब तक बंद आ रहा है। अरे सुबह का 9:30 हो गया है। सर मैं आज ही लौटा हूँ बेगूसराय से। ललित तो कल से लगा हुआ है अर्जुन को ढूंढने में। अर्जुन की साक्षी त्रिपाठी नाम की एक लड़की के साथ दोस्ती है। साक्षी का एक बड़ा भाई है, वो इस शादी के खिलाफ था। अंकिता, सुशील, अर्जुन ने मुझे बताया कि तुमने भी उसे धमकी दी थी। पटना का रॉबिन हुड अर्जुन, गया का बैंक चोर बिरजू। हाँ, यही है बिरजू। आउटर पटना थाने से फोन, वहाँ तालाब में एक लाश मिली है। कातिल वही है जिससे शिनाख्त करवाई जाएगी। वैसे इस अज्ञात कॉलर ने हमें इशारा तो कर ही दिया। देखते हैं हरीश जी और राजन का रिएक्शन क्या होता है। ये अर्जुन नहीं है, ये अर्जुन हो नहीं सकता। पहचान तो उस बॉडी की होनी है, कोई तो जानबूझ के पहचानेगा नहीं कि वो अर्जुन ही है। ये अर्जुन नहीं है पापा। हरीश जी, आपको क्या लगता है? सर मैं कह रहा हूँ नहीं, अर्जुन नहीं है तो नहीं है। माना की बॉडी काफी बुरी हालत में, पहचानना मुश्किल है, लेकिन हाइट वगैरह वही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि अर्जुन है। न जाने कितने लोग होंगे जिसकी हाइट बॉडी अर्जुन जैसी होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ ये अर्जुन नहीं है। चलिए पापा। रुकिए। हरीश जी, मैं ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ सर जी। लेकिन सर मैं पहचान पा रहा हूँ, ये अर्जुन नहीं है। राजन हो सकता है तुम्हारी बात सही है, हो सकता है ये अर्जुन ना हो, पर दावे के साथ नहीं कह सकते कि अर्जुन नहीं है। हो सकता है अर्जुन हो। तो आप किसी भी लवारिश लाश को हम पे थोप देंगे ये कह के कि अर्जुन मर चुका है और उसकी लाश है? बिल्कुल नहीं, डीएनए टेस्ट करवाएंगे, इस लाश का भी और हरीश जी का भी। लेकिन सर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये अर्जुन नहीं है। देखिए सर, अर्जुन की जान को खतरा हो सकता है और अर्जुन का गायब होने में उस ललित का हाथ है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? पहले हम ये तो समझ लें कि तुम्हारा भाई असल में है क्या, रॉबिन हुड अर्जुन या बैंक चोर बिरजू। पापा ठीक है ना पापा? क्या वो अपना अर्जुन था? मुझे नहीं लगता पापा, मुझे तो लगता है वो इंस्पेक्टर उस लाश को अर्जुन को बताकर अपना पल्ला झाड़ने चाहते हैं बस। आप चलिए पापा। सर, रीना उस अज्ञात कॉलर को ट्रैक कर रही है। पूरे चांसेस है कि उस अज्ञात कॉलर ने हमें गुमराह करने के लिए राजन की तरफ इशारा किया। वैसे उसकी बात सच निकली, राजन ने लाश पहचानने से साफ इनकार कर दिया। सर मुझे लगता है हमें राजन को टटोलना चाहिए। हो सकता है कि ये अर्जुन के घर का ही कोई मामला हो। बिल्कुल, अर्जुन की गर्लफ्रेंड साक्षी से ही बात करो। हो सकता है अर्जुन ने उसको कुछ बताया और ये ललित दुबे इसको फिर से कंगालते हैं। बैटिंग का काम करता है, दूध का धुला नहीं हो सकता। बात समझ में नहीं आ रही। अर्जुन बैंक रॉबरी में शामिल था और उसके घर वालों को भनक तक नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? सत्येंद्र, दरअसल मैं ये बात फोन पर नहीं बताना चाहती थी कि अर्जुन बाहर क्यों है और बाकी का गैंग अंदर। अंजलि, क्या अर्जुन की रिहाई रिटायर्ड होमगार्ड कांस्टेबल हरीश मिश्रा पर मेहरबानी थी? ऐसा नहीं था। 4 साल पहले मेरी यहाँ पटना में पोस्टिंग हुई थी, तब अर्जुन मेरे लिए छोटे मोटे काम करता था। खबरी? इसलिए तुमने इसे बैंक रॉबरी केस से बाहर निकलवा लिया? बिल्कुल नहीं। करीब 2.5 साल पहले मेरी पटना से गया में पोस्टिंग हुई थी, तब मैंने अर्जुन को वहां बुला लिया था। मुझे उसकी जरूरत थी एक काम के लिए। अर्जुन गया तुम्हारे काम के लिए गया था? हाँ, खतरा है अर्जुन, पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कर पाओगे। तो फिर आप हुक्म करो मैडम। गोविंद जाधव, डकैती और लूट की लंबी हिस्ट्री है इसकी। हमें पूरा यकीन है कि पिछले कुछ टाइम से यहाँ गया में हो रही है बैंक डकैतियों में इसी का हाथ है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है। चाहो तो घसीट कर इसकी कुटाई कर सकती हूँ, पर उसे कुछ हासिल नहीं होगा। कुटाई सेने में PhD हासिल किया है इसने। मुंह नहीं खोलेगा ये। मुझे इसे रंगे हाथ पकड़ना है। तो मुझे क्या करना होगा? तुम्हें गोविंद जाधव के गैंग में शामिल होना है। उसके गैंग में रहकर हमारा एजेंट बनना है तुम्हें। समझ गया। अबे बाइक खड़ी कर, बाइक खड़ी कर जल्दी। देख के गाड़ी नहीं चला सकता? अबे पहले से गिरी थी। पहले से गिरी थी। बाइक खड़ी कर वरना तुझको सुला दूंगा हमें शक्लें, समझा? चल जल्दी। हाथ हटा साले तो उखाड़ के घुसेड़ दूंगा, समझा? क्या घुसड़ देगा मैं? जिस मकसद से हमने वो ड्रामा रचा था वो काम कर गया। उस लड़ाई की वजह से गोविंद जाधव के गैंग ने अर्जुन को उठा लिया। कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे? अबे कहाँ ले जा रहे हो तुम? क्या रे, बहुत गर्मी है ना तेरे खून में? हाँ, और इसके खून में क्या है?
ठंडा लेमन सोडा क्या? ये क्या? चक्कू? तलवार ले आते बॉस, इससे तुम्हारे घर में प्याज काटते हैं। नाम क्या है तेरा? शामत, तुम सबके शामत। चुप! बहुत नौटंकी कर ली, अब काम की बात सुन। काम करेगा मेरे साथ? पहले तुम लोग अपना इंट्रोडक्शन दो। पहले तू अपना नाम बता। बिरजू। बिरजू बनकर पूरे 6 महीने तक अर्जुन गोविंद जाधव की गैंग में हमारा खबरी बनकर टिका रहा। उस गैंग की एक एक मूवमेंट की खबर हम तक आती रही। बस अब हम गोविंद जाधव और उसके गैंग को दबोचने के लिए एक तगड़ी इंफॉर्मेशन के इंतजार में ही थे, जो उस रात आई। हेलो हेलो मैडम, अर्जुन। कब है? आज का प्लान बनाए मैडम। अगले 2 घंटे में आप टीम खड़ी कर सकती हैं मैडम? हाँ, वही टारगेट, आरडीएल बैंक। हाँ वही, रात में 1:30 बजे के बाद कभी भी। स्मूथ ऑपरेशन था, गोविंद जाधव समेत पूरा गैंग अंदर। अर्जुन ने बिरजू बनकर उस गैंग की पहले की हुई लूट की भी इंफॉर्मेशन निकाली थी। काफी लूट रिकवर भी हुआ था। और फिर तुमने अर्जुन को बाहर निकलवाया? पहले हमने गैंग के सभी लोगों को अलग अलग सेल में रखा। 1 हफ्ते बाद हमने अर्जुन को जेल से निकाला। गोविंद जाधव और गैंग और पूरा शहर यह समझ रहा है कि बिरजू बैंचो जेल से फरार हो गया। वैसे बिरजू बन के मजा आया मैडम? बिरजू अब नहीं रहा अर्जुन। तुम आज बल्कि अभी के अभी पटना लौट जाओ और कम से कम 1 साल तक यहाँ दिखना मत, समझे? मैडम आपने बुलाया तो मैं हाजिर हो गया था, और वैसे भी शहर से मेरा कोई लेने देना तो है नहीं। चलता हूँ। थैंक यू अर्जुन, ऑल द बेस्ट कांस्टेबल एग्जाम के लिए। थैंक यू। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब अर्जुन कांस्टेबल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, पर वो बना है फोर्स के लिए। आई जस्ट होप सत्यन कि उसके साथ कुछ हुआ ना हो। बहुत अच्छा लड़का है वो। तो अंजलि, क्या ऐसा हो सकता है कि गोविंद यादव को बिरजू की अर्जुन की असलियत का पता चल गया हो और उसने बदला लिया? एक तो पता चलना इम्पॉसिबल है, और बदला लेंगे कैसे? पूरा का पूरा गैंग जुडिशियल कस्टडी में है। एक और बात मैं अर्जुन के बारे में आपको बताऊं, काफ़ी अच्छा फाइटर है वो। मतलब नींद में भी किसी ने अगर उस पर हमला कर दिया, 2-4 लोग भी होंगे, सब पर भारी पड़ेगा वो। हमें अभी भी कोई आइडिया नहीं कि अर्जुन पर अटैक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अभी तक हमें उसकी बाइक भी नहीं मिली। अर्जुन अपने घर वालों को भी कुछ बता कर नहीं गया? नहीं अंजलि। तुमने ठीक से देखा? देखने जैसा कुछ था ही नहीं साक्षी, लाश पूरी तरह गल गई थी। पापा का डीएनए सैंपल लिया है डीएनए टेस्ट के लिए। अब ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। कौन? पुलिस वाले बुलाया है मुझे। कितने फख्र की बात है, अर्जुन इतना अच्छा काम कर रहा था पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। क्या बदला लेने के लिए मार डाला उसे? अभी कुछ पक्का नहीं है संगीता। इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि डीएनए का रिजल्ट आने में अभी समय लगेगा। उसके बाद ही बता पाएंगे कि वो लाश अर्जुन की थी या किसी और की। सर, जैसा एक्सपेक्ट किया था, अज्ञात कॉलर ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर सिम कार्ड खरीदा था। इस अज्ञात कॉलर ने फोन करके हमें भटकाया, ये सही दिशा दी है? समझ में नहीं आ रहा। सर, अगर ये अर्जुन खुद से किसी खुफिया मिशन पर गया है, जैसे 2.5 साल पहले गया शहर गया था, तो फिर इस बार घर में किसी को बताकर क्यों नहीं गया? खुलेंगे, धीरे धीरे सारे पत्ते खुलेंगे। तब तक तुम पूरे स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन में पता करो कि क्या ये अर्जुन अंजलि मैडम के अलावा किसी और ऑफिसर के लिए भी काम करता था। हाँ सर, क्रिकेट लाला के यहाँ कभी कभी ड्यूटी करता हूँ मैं। जुए की दलाली ड्यूटी कब से होने लगी? सर असली ड्यूटी तो मिल ही नहीं रही, ठीक अर्जुन की तरह। हम दोनों ना एक ही नाव में सवार है सर। तो फिर अर्जुन को क्यों धकेल दिया उस नाव से? सर मुझे पता चल गया, राजन ना आपको मेरे खिलाफ उकसा रहा है। उसने प्रदीप को भी उकसाने की कोशिश की थी। कोई तो वजह रही होगी राजन के पास। सर लाला के अड्डे पे 2 पैसे क्या कमाने लग गया, सभी लोग मुझे खूनी दरिंदा समझने लगे। ये राजन ये नहीं देख रहा है कि प्रदीप के साथ मिलकर रात रात भर मैं अर्जुन के पोस्टर्स लगा रहा हूँ, पूरा पटना घूम रहा हूँ उसे ढूंढने। सर अर्जुन मेरा दोस्त है, और मैं अगर कोई शातिर क्रिमिनल होता तो ये लाला चिरकुट के यहाँ चिंदीगिरी नहीं करता होता। अब तो तुम ग्रेजुएट हो चुके हो। मर्डरर और तुम्हारा ये साथी था
प्रदीप जो तुम्हारा बचाव कर रहा है वो भी कहीं इसमें शामिल तो नहीं है? हम तीनों दोस्त हैं सर। तो दोस्ती दुश्मनी में कैसी बदली? अपने उसी दोस्त की बॉडी को तुम आउटर पटना के तालाब तक कैसे लेके गए? उसकी बाइक कहाँ छुपाई है? अब तक हमें नहीं मिली। तेजाब में पिघला दी सर, जैसे उसकी लाश को पिघलाई थी ना वैसे। दोनों हवा हो गए। खुश आप? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। सर स्मार्ट नहीं बन रहा हूँ सर मैं। आप बार बार मुझे एक ही सवाल अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। कुछ नहीं किया, बार बार आपको कह रहा हूँ सर। बार बार मुझे उठाकर यहाँ बिठाकर टॉर्चर कर रहे हैं सर। मुझे कभी कभी तो डाउट होता है कि ये अर्जुन मेरा दोस्त है या दुश्मन है। ऐसी दुश्मनी निकाल रहा है, दुश्मन भी नहीं निकालते ऐसे। और ये राजन, उसको अगर मुझ पे शक है, आप पूछिए ना क्यों शक है उस पर? कोई ठोस सबूत है सर उसके पास? सर मुझे कभी कभी ये लगता है कि राजन ने अर्जुन को। राजन और अर्जुन के रिश्ते कैसे हैं साक्षी? दोनों भाई है। ये कैसा सवाल है? क्या राजन के पास कोई वजह थी अर्जुन को रास्ते से हटाने की? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। सब मुझे नहीं लगता वो। कभी अर्जुन ने कुछ बताया और राजन के साथ कोई अनबन? अर्जुन की नौकरी को लेके या फिर अपनी बहन की जिंदगी में दखल को लेके या कोई भी और बात? नहीं सर, अर्जुन ऐसा कुछ नहीं कहा था, कभी नहीं। अच्छा, एकदम राम लक्ष्मण थे दोनों? सर देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि अर्जुन की बहन ने लव मैरिज की, जैसे मैं और अर्जुन करना चाहते हैं। और ये भाइयों के बीच की अनबन, इसके बारे में मुझे नहीं पता। राजन की अपने दोस्त ललित के साथ कोई अनबन? सर ललित का सिर्फ नाम सुना है मैंने, एक दो बार जिक्र किया था अर्जुन ने। कैसा जिक्र? कोई दुश्मनी थी? नहीं, दोस्ती थी। साहब, केबिन में बिठाकर भी बात कर सकते थे। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। बेटिंग जुर्म नहीं है जो तुम्हारे पार्लर में सरेआम चलती है? लाइसेंस वीडियो पार्लर है, टीवी पे क्रिकेट चलता है, लड़के देखते हैं। हाँ, कोई सट्टेबाजी नहीं होती। ललित तुम्हारे लिए क्या काम करता है? ये छोटा मोटा हिसाब किताब बस। और अर्जुन मिश्रा से तुम्हारा क्या हिसाब किताब है? कौन अर्जुन साहब? जिसका तुमने ललित से मर्डर करवाया, अर्जुन मिश्रा। किसी का मर्डर करवा के मुझे क्या मिलेगा साहब? तो शायद ललित को मिला, या हो सकता है कुछ खोया हो उसका। तो आप ललित से पूछिए ना। मेरा नाम लक्ष्मण पाल है, ललित नहीं। और ये बंदा अर्जुन मिश्रा, इससे तो मेरा कुछ लेना देना भी नहीं है। हाँ, ललित और उसके बीच कुछ लेना देना हो ये मुझे नहीं मालूम। तो मैं चलूं साहब? सब पूरे स्टेट के ऑफिसर्स से बात की, किसी ने भी अर्जुन का नाम एज अ खबरी सुना तक नहीं है। हो सकता है कोई ऑफिसर बात छुपा रहा हो, शायद किसी खुफिया मिशन पे भेजा उसे आउट ऑफ स्टेट, और मिशन पूरा होने के बाद बता दे। हाँ सर, पर चांसेस कम है। गुरु खबरी की तरफ से भी कोई खास खबर नहीं आ रही। डीएनए रिजल्ट कब आएगा? 2-3 महीने लग सकते हैं। सर राजन दिन में 3-3 बार फोन कर रहा है केस की प्रोग्रेस जानने के लिए। सर राजन के खिलाफ भी हमें कुछ नहीं मिला। उधर अंजलि ने पूरा गया टटोला, उसे भी कुछ नहीं मिला। कहाँ चला गया अर्जुन बाइक के साथ? इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हमारे हाथ में एक सुराग नहीं। जोशी जी, ये पूरब दिशा है, फेसिंग इस तरफ रखिए। मैं यहाँ पर फाउंडेशन बनवा देता हूँ। वैसे सर फ्लैग कब तक रेडी हो जाएगा? परसों का दिन मान के चलिए।
जैसे ही कोई मिनिस्टर तैयार हो जाएगा उद्घाटन के लिए, नाम छप जाएगा, फ्लैग तैयार। अच्छा सुधीर, हाँ यहाँ पर खड्डा खोदवा दो। साहब यहाँ पे कुछ है। क्या है? अली बाबा का खजाना है क्या? तू खोद ना। सर कुछ बाइक जैसा है। साहब ये BR X1879H, इसी बाइक की तलाश थी ना आपको? यही है। गोल मैदान के पास मिली है अर्जुन की बाइक। वो तो काफ़ी पास है, हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर। वो प्लॉट खोदा जा रहा है, शायद कुछ और भी निकले। कुछ और? बाइक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को सौंपी जाएगी, देखते हैं क्या निकलता है। राजन, वो तालाब के पास मिली हुई लाश कहीं अर्जुन की ही तो नहीं थी? पता नहीं पापा, DNA रिपोर्ट आने में अभी वक्त है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अर्जुन की बाइक का यूं दफनाया जाना। बाइक का ग्राउंड में दफनाया जाना किसी शातिर प्राण की तरफ इशारा करता है, जिसे उस रात अंजाम दिया गया हो। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद अर्जुन पर हमला हुआ होगा, शायद उसका मर्डर। सर लैब इंचार्ज को टॉप प्रायोरिटी रिक्वेस्ट की है, DNA रिपोर्ट जल्दी आ जानी चाहिए। शायद तालाब से मिली लाश अर्जुन की हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर वो लाश अर्जुन की है तब भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जीरो पर है, क्योंकि कत्ल किसने किया, कब किया, कहाँ किया, कैसे किया, इस बारे में हमारे पास एक भी क्लू नहीं। और अगर DNA टेस्ट नेगेटिव आता है, वो लाश अर्जुन की नहीं है, तब तो हमारी इन्वेस्टिगेशन जीरो पर है ही। सर शायद बाइक की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हमें कोई क्लू दे। लाश की DNA रिपोर्ट और बाइक की फॉरेंसिक रिपोर्ट दोनों बहुत जल्द हमारे हाथों में आने वाली थी। इससे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। पहली ये कि इससे हमें कातिलों तक पहुंचने का सुराग मिलता, और दूसरी ये कि हमारी तहकीकात और उलझ सकती। और वही हुआ। इन दोनों रिपोर्ट्स ने समझो हमारे कंफ्यूजन को दुगना कर दिया। राजन, DNA रिपोर्ट नेगेटिव है, वो लाश अर्जुन की नहीं है। सर मैंने आपसे कहा था वो लाश अर्जुन की नहीं है। सर प्लीज ढूंढिए मेरे भाई को, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन किसी बड़ी मुसीबत में हो सकता है। राजन, ये भी हो सकता है कि मुसीबत में हम और तुम हो। शायद अर्जुन अपनी मर्जी से कहीं चला गया। सवाल ही पैदा नहीं होता सर। कहीं आप इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि आप अर्जुन को ढूंढने में नाकामयाब रहे हैं? हाँ, हम नाकामयाब रहे हैं, पर हम नाउम्मीद नहीं हुए। हम पल्ला नहीं झाड़ रहे। हमारी ड्यूटी है अर्जुन को ढूंढना, और वो हम ढूंढ के रहेंगे। अब तो फोरेंसिक रिपोर्ट से कुछ क्लू मिलने की उम्मीद है। क्या हुआ? फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है क्या? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के थोड़ी देर पहले ही फॉरेंसिक लैब से फोन आया था। उन्हें बाइक से जो एविडेंस मिले हैं उसी से हमें अंदाजा हो गया था कि वो लाश अर्जुन की नहीं है। DNA रिजल्ट्स नेगेटिव ही आएंगे। अंदाजा कैसे लगाया? सर लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से विक्टिम की मौत गला घोटने से, जबकि फॉरेंसिक टीम को बाइक के पेट्रोल टैंक के आसपास खून के धब्बे मिले, सूखे खून के धब्बे। इसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, जो अर्जुन मिश्रा के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। जो लाश मिली है वो अर्जुन की नहीं है, पर फिर भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि अर्जुन पर वार हुआ होगा और वो जख्मी हुआ होगा। या ये भी हो सकता है कि अर्जुन का कत्ल कर दिया गया है और उसकी लाश मिलनी बाकी है। लेकिन सर ये दावे से कैसे कहा जा सकता है? अर्जुन की बाइक पर उसके खुद के खून के निशान किस बात की तरफ इशारा करते हैं? सर मुझे एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आ रही है कि कहीं इस अर्जुन ने ही तो ये सारा फेक ड्रामा नहीं रचा। ड्रामा?
सर हो सकता है अर्जुन किसी खुफिया मिशन पर गया और उसी के लिए अपनी मौत का ड्रामा रच गया हो। ऐसा क्या ऑपरेशन हो सकता है जिसके लिए एक छोटा मोटा खबरी इतना बड़ा ड्रामा रचे? अपने माँ बाप, भाई, गर्लफ्रेंड बिना किसी को कुछ भी बताए इस तरह से गायब हो जाए? सर एक बार उस दिन की सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पर गौर करते हैं। 17 मार्च की रात को अर्जुन गायब हुआ। उस दिन सब कुछ नॉर्मल था। वो शाम को अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी से भी मिला, फिर वो घर पहुंचा, तब भी सब कुछ नॉर्मल था। अच्छा। उसके बाद वो अपने दोस्त प्रदीप से मिलने के लिए निकला। अर्जुन प्रदीप को मिलता है इमरान के होटल पर। फिर उनका तीसरा दोस्त ललित भी वहां पहुंचता है। अर्जुन बिरयानी लेने घर वापस जाता है, बिरयानी लेकर आता है, तीनों दोस्त साथ में बैठकर खाते हैं। उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। अर्जुन भी बाइक पर अकेले अपने घर के लिए निकलता है। सर उस रात में हुई ये सारी इवेंट्स में से सब कुछ नॉर्मल है, कहीं कोई प्लानिंग नजर नहीं आती। अगर कोई प्लानिंग नजर आती है तो वो सिर्फ अर्जुन की तरफ से की गई। प्लानिंग किसी मिशन पर जाने की? उसकी हिस्ट्री रही है मिशन पर जाने की, खुफिया तरीके से काम करने की। पर अर्जुन वहां सिर्फ मोहरा था, उसकी बॉस थी पीआई अंजलि। अब सवाल ये है कि इस बार उसका बॉस कौन है? सर अर्जुन ने खुद अंजलि मैडम से कहा था कि उसे बिरजू बन के बड़ा मजा आया। कहीं अर्जुन वाकई में बिरजू तो नहीं बन गया? शायद उस ऑपरेशन के बाद किसी ने उसे ललचाया हो, किसी जाल में फंसाकर उससे सब कुछ करवाया। लेकिन उस गया बैंक रॉबरी वाले केस में भी वो घर पर बिना इन्फॉर्म किए नहीं गया था। इस तरह गायब होकर वो अपने माँ बाप को तकलीफ देने वालों में से नहीं है। इतना बेवकूफ़ नहीं है कि बिना क्रॉस चेक किए किसी ऐसे जाल में फंस जाएगा जिसमें बाइक पर खुद घूम के धब्बे लगाकर दफनाना शामिल है। याद रखो, उसने दूसरों के मसले सुलझाए। वो इतना स्ट्रांग है, मैच्योर है कि लुटेरों के गैंग में घुसकर उसने लुटेरों को पकड़वाया था। मेरी गट फीलिंग कहती है कि अर्जुन के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ, कुछ बहुत गलत हुआ, लेकिन हम पता नहीं लगा पा रहे कि इसके पीछे कौन है और ऐसा क्यों हुआ। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं, हमारी नजरों के सामने है पर दिख नहीं रहा। सर ललित आपके सामने है, मैं आपसे कह रहा हूं इन सब के पीछे ललित है। राजन, हम ललित को इंटरोगेट कर चुके हैं कई बार, अलग अलग तरीके से। तो फिर तोड़िए ना उसे, सब उगल देगा। हम बिना किसी सबूत के किसी को बार बार इंटरोगेट नहीं कर सकते, और तुम्हारे बार बार ललित का नाम जपने से वो गुनहगार साबित नहीं होगा। उसके लिए सबूत चाहिए। सर 5 महीने से मेरा भाई गायब है, कहां है वो, क्या हुआ है उसके साथ? आप तो कल कह देंगे कि अर्जुन अपनी मर्जी से कहीं चला गया, केस बंद। अब तो आपने कोशिश भी बंद कर दी उसे ढूंढने की। राजन गलत है, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे भाई अर्जुन को ढूंढने की हमने हर मुमकिन कोशिश की और करते रहेंगे। पुलिस सब कुछ नहीं करेगी पापा, वो बस एक ही बात पे अड़े रहेंगे कि अर्जुन खुद से कहीं चला गया। हेडक्वार्टर्स के बाहर धरना देकर बैठा है राजन मिश्रा। सभी न्यूज़पेपर उसी पर फोकस कर रहे हैं। हर दूसरे दिन उसी के बारे में स्टोरी छप रही है। जी सर, मैं जानता हूँ कॉम्प्लेक्स केस है। अर्जुन मिश्रा का फोन सर्विलेंस पर, साइबर टीम को हमने अलर्ट पर रखा हुआ। इन सारी कोशिशों के बावजूद अर्जुन मिश्रा कहाँ है, इस पर हमें अभी तक एक क्लू नहीं मिला सर। 6 महीने हो चुके हैं अर्जुन मिश्रा को गायब हुए। इसके पहले की कोई वाहियात थियरी निकले कि अर्जुन मिश्रा पुलिस कस्टडी में मारा गया या कोई फेक एनकाउंटर में, उसे ढूंढ कर लाओ कहीं से भी। सर हद है सत्यन, ऊपर से प्रेशर मैं भी समझती हूँ, पर तुम तो मुझ पर भी शक कर रहे हो। अंजलि, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या तुमने अर्जुन को किसी ऐसे मिशन पर भेजा है जो नाकामयाब रहा और अर्जुन लौटा नहीं? बैंक रॉबरी गैंग में अर्जुन भी शामिल था, ये तुमने किसी से डिस्कस किया था? किसी खबरी से, किसी से भी? नो। तुम्हारी टीम में किसी ने लीक किया हो? जितना भरोसा तुम्हें अपनी टीम पर है ना सत्यन, उतना ही मुझे मेरी टीम पर है।
फिर भी मैंने अपने सोर्सेज से पूरी स्कैनिंग की है, किसी को यहाँ अर्जुन के बारे में कुछ नहीं पता। फिर कहाँ गायब हो गया अर्जुन? अंजलि, अर्जुन की बाइक जमीन के नीचे दफन मिली है। बाइक पर अर्जुन के खून के निशान हैं। इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ सत्यन, वो खुद से भागा नहीं है। जानती हूँ मैं उसे, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। राजन रुको। रुके तो आप हैं सर। देखो मैं समझता हूँ तुम ये प्रोटेस्ट हम पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हो। तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन मैं समझता हूँ, लेकिन तुम भी समझने की कोशिश करो। तुम्हारा ये सोचना कि हम कुछ नहीं कर रहे गलत है। मैं आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ सर। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरा भाई कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है। हम भी तो यही चाहते हैं। तुम्हारा भाई अर्जुन, हरीश जी, अर्जुन हमारे डिपार्टमेंट की मदद करता है, हमें खुद उसकी फिक्र है। देखो मैं मानता हूँ कि हम उसे ढूंढने में नाकाम रहे, लेकिन तुम्हारा ये प्रोटेस्ट अर्जुन को ढूंढने में हमारी मदद नहीं करेगा, बल्कि हमारी मुश्किलें और बढ़ाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? क्या करना चाहिए मुझे? मेरे माँ बाप को क्या करना चाहिए? चुपचाप बैठे रहें या फिर इंतजार करें कि सालों बाद अर्जुन वापस आएगा, या फिर भूल जाएं उसे, या फिर उम्मीद करें कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और अर्जुन प्रकट हो जाएगा? काश कोई चमत्कार होता, काश हमारे डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी जादुई ताकत होती जिससे हमें सुराग मिलता, क्लू मिलता, तब एक भी केस अनसुलझा नहीं रहता। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि अर्जुन को भूल जाओ और आगे बढ़ो, हम भी ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम कोशिश करें, तुम भी कोशिश करो, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, लेकिन एक डायरेक्शन मिलकर, तभी हम अर्जुन को ढूंढ पाएंगे। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं सर, ललित। ये ललित भी काफी चौड़ा हो रहा है सर। कह रहा है कि अगर उससे एक बार भी और सवाल किया गया तो भी धरने पर बैठ जाएगा राजन की तरह। और वह अज्ञात कॉल जिसने राजन की तरफ इशारा किया था? डेड एंड सर। सिम कार्ड जिसके नाम और एड्रेस पर लिया गया था और सिम कार्ड जिसने बेचा था, दोनों को काफी तोड़ा, पर कुछ नहीं मिला। क्या ये केस हमारे अब तक के केसेस में सबसे धीमा केस? शायद हाँ सर। 3 महीने बाद बाइक मिली, वो भी इत्तेफाक से, हमारी कोशिशों से नहीं। और अब 6 महीने बीत चुके, हम वहीं के वहीं। तो क्या हम फिर किसी इत्तेफाक का इंतजार कर रहे हैं कि कोई ठोस सुराग खुद आकर हमारी झोली में गिर जाए? 6 महीने और गुजर गए और हमारे हाथ कोई सुराग नहीं लगा। मार्च 2016 में शुरू हुआ केस मार्च 2017 तक आ पहुंचा, पर अर्जुन की कोई खबर नहीं है। और फिर जो हमारे हाथ लगा वो किसी डायरेक्ट तहकीकात का नतीजा तो नहीं था, पर एक ऐसा एंगल था जिसे हमने शुरुआत से जिंदा रखा था। डिटेल्स कितनी जल्दी भेज सकते हो विनीत? गुड, मैं वेट कर रही हूँ। सर, साइबर सेल वाले विनीत का फोन आया था। अर्जुन का फोन ऑन हुआ है। अर्जुन का फोन? पूरे 1 साल के बाद? पूरे 1 साल के बाद सर। फोन में एक नया सिम कार्ड इंसर्ट हुआ है, नंबर की लोकेशन और डिटेल्स आ रही हैं। सतीश त्यागी, दिल्ली। अर्जुन का फोन 1 साल बाद ऑन हुआ है, पूछो जरा इससे। हाँ जी। क्राइम ब्रांच पटना। क्या हुआ सर? एक फोन ऑन हुआ है, वो भी पूरे 1 साल बाद। घंटी बजी। आप ठीक कह रहे हैं सर, ये फ़ोन मेरा नहीं है, मानता हूँ। ये फ़ोन पटना के अर्जुन मिश्रा का है, 1 साल से मिसिंग है वो। मुझे कोई आइडिया नहीं है किसी अर्जुन मिश्रा के बारे में। तो उसका फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया? वो मुझे मिला था फ़ोन। मिला था? हाँ, मिला था। कहाँ? ट्रेन में, ट्रेन के टॉयलेट में मिला था सर। फ़ोन में कोई सिम नहीं था तो मैंने रख लिया। खुद रख लिया? स्टेशन पे जमा नहीं करवाया? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? भागलपुर से दिल्ली मैडम। कब? हो गया होगा साल भर। हमें एग्जैक्ट डेट और टाइम चाहिए। पिछले साल मार्च के महीने में 15-16 मार्च के आसपास मेरा साला मेरे साथ था सर, उससे पूछूं? पूछो। पक्का ना? बताता हूँ बाद में। सर 17 मार्च को हमने भागलपुर से ट्रेन ली थी। शाम को 5:30 की ट्रेन थी, लेकिन 5-5.5 घंटा लेट थी, तो रात में 10-10:15 के आसपास स्टेशन से निकली। पूरे 1 साल तक तुम फोन का अचार डाल रहे थे? हाँ, कल श्री गणेश किया।
सर वो परसों मेरा फ़ोन अचानक से पानी में गिर गया तो एकदम से मुझे फ़ोन याद आया। एकदम से फ़ोन गिरा, एकदम से फ़ोन याद आ गया। स्टोरी में कुछ ज़्यादा एकदम नहीं हो रहा। स्टोरी नहीं है सर, सच है। कटिहार रोहतक एक्सप्रेस। हाँ जी मैडम, बिल्कुल वही। इसका पटना में हॉल्ट है 11:15 बजे और लगभग 5 घंटा लेट थी। तकरीबन रात के 3:45 बजे पटना पहुंची होगी। हाँ जी मैडम, ट्रेन लेट तो थी। अगले दिन हम लोग शाम को 5 बजे दिल्ली पहुंचे। तुम्हारे साले का नाम क्या है? जी कल्पेश शुक्ला। जब तक ओके ना कर दे तुम दोनों दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते, बोल देना उसे। ठीक है सर। बिल्कुल सही सर। 17 मार्च 2016 की लेट नाइट यानी कि 18 मार्च की सुबह कटिहार रोहतक एक्सप्रेस भागलपुर से लगभग 5 घंटा लेट निकली और यहाँ पटना रात लगभग 3:45 बजे आई और यहाँ से 4:05 के आसपास रवाना हुई। ठीक उसी वक्त 3:45 बजे कोई और ट्रेन भी वहाँ से गुजरी थी या हॉल्ट हुई थी? जी नहीं, उस रात उस वक्त और कोई ट्रेन नहीं थी। जिस प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेन रुकी थी 3:45 से लेकर 4:05 तक उस प्लेटफॉर्म की सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए और सारे स्टेशन की फुटेज भी चाहिए। सर दिल्ली से सतीश त्यागी की बैकग्राउंड रिपोर्ट आई, कोई गड़बड़ नहीं लगती। गड़बड़ कहाँ है ये जानने के लिए हम तरस गए। लेट्स होप के सीसीटीवी फुटेज में कोई गड़बड़ दिख जाए। प्लेटफॉर्म 4 का कैमरा नंबर दो। ये बोगी S4, इसी में सतीश त्यागी और उसके साले कल्पेश की बुकिंग है। हो सकता है टॉयलेट में फोन किसी ने रखा। सर स्टेशन के एंट्री गेट का फुटेज चेक करो। तीन 3:40 पर बंदा स्टेशन में दाखिल हुआ। इसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। कौन ट्रेन के टॉयलेट में छोड़ दिया ताकि कभी ना मिले। रीना, पटना के सारे हिस्ट्री शीटर्स का डाटाबेस स्कैन करो। पुराना चावल लगता है, ढूंढ निकालो इसे। गुरु से कहो काम चुपचाप करे। हमारे सस्पेक्ट्स में से किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, राजन को भी नहीं। हो सकता है इस आदमी को सिर्फ फोन ठिकाने लगाने का जिम्मा दिया गया हो, असली खिलाड़ी कोई और ही है। पप्पू नाम है बंदे का, छोटे मोटे हाथ मारते हैं। इसका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा? फोन, पता, माँ बाप, माशूका, शराब का ठेका या का अड्डा, कुछ तो दे। कुछ नहीं पता चला, लेकिन एक बंदा है विकास ठाकुर, पप्पू उसका चेन है। विकास ठाकुर? हाँ, विकास ठाकुर हिस्ट्री शीटर है। साहब, एक विकास ठाकुर है, हिस्ट्री शीटर है, उठवाइए उसे। विकास ठाकुर, इस नाम की प्रोफाइल मैंने डेटाबेस में देखी है सर। ये मुझे सिर्फ इसका नाम पता है, मेरे पास सिर्फ इतनी खबर है कि पंटर पप्पू इस विकास ठाकुर के लिए काम करते हैं। इसकी कुंडली हम निकलवाते हैं रिकॉर्ड से। इस विकास ठाकुर की टिप मिली थी हमें एक अज्ञात कॉलर से, धर लिया। उसके पास से एक गन बरामद हुई थी। कब पकड़ा गया था विकास ठाकुर? 19 मार्च 2016 को। 19 मार्च 2016 को विकास पकड़ा गया? जी हाँ, और 6 महीने बाद बेल हुई थी। उसका एक चेला है पप्पू, उसकी कोई डिटेल? इसे हमने अकेले गिरफ्तार किया था। 19 मार्च 2016 को विकास ठाकुर गन के साथ गिरफ्तार हुआ था। उसके ठीक 2 दिन पहले यानी 17 मार्च 2016 को अर्जुन गायब हुआ। और उसी रात को विकास के पंटर पप्पू ने अर्जुन का फोन ठिकाने लगाया। विकास ठाकुर, अगर ये विकास ठाकुर इन्वॉल्व है तो जिसे हम 1 साल से ढूंढ रहे हैं वो 6 महीने से जेल में छुपकर बैठा हुआ था। घसीट लाओ साले। गन बरामद हुई थी, हो सकता है गन फायर भी किया उसने।
अर्जुन मिश्रा? नहीं सर, अर्जुन मिश्रा इस तरह के किसी आदमी को तो मैं नहीं जानता सर। इसको तो जानता है ना, तेरा ही पंटर है। जी, ये मेरे लिए ही काम करता है। इस वक्त कहाँ मिलेगा? ये यहीं पटना में है सर। सर मुझे किसी मोबाइल फ़ोन के बारे में कुछ नहीं मालूम सर। मुझे क्या पता ये पप्पू अर्जुन मिश्रा का फ़ोन ट्रेन में छोड़कर क्यों आ गया। ये पप्पू तेरे अलावा और किसके साथ काम करता है? मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन सर मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं। तेरे पास गन कहाँ से आई? मैंने पहले ही लेके रखी हुई थी मैडम, बाहर से लेके आया था। क्यों? किसका गेम बजाना था तुम? नहीं सर, गेम नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं था, बस ऐसे ही लेके रखी हुई थी। और सर जी कसम से मेरा इस अर्जुन मिश्रा के केस से कोई लेना देना नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ सर। 17 मार्च 2016 की देर रात तू पटना रेलवे स्टेशन पर क्या करने गया था? वो बस ऐसे ही गया था साहब। तो मतलब तुम दोनों ने मिलकर अर्जुन मिश्रा को मार दिया? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। और मुझे नहीं पता ये पप्पू पटना स्टेशन पर क्या करने गया, क्यों गया। 1 साल हो गया हमें अर्जुन का पता नहीं चला है। अब इस केस को क्लोज करने का टाइम आ गया है। और पप्पू देख, सारा जिम्मा तेरे सर पर आएगा, ये विकास के सर पर डालना है। बोल। तुम दोनों आपस में तय कर लो, FIR चार्जशीट में क्या लिखना है। विकास ने अर्जुन पर गोली चलाई या फिर पप्पू ने अर्जुन पर गोली चलाई और अर्जुन का मोबाइल ट्रेन के टॉयलेट में ठिकाने लगाया, विकास को उसकी गन लौटा दी, पकड़वा दिया, फंसा दिया। आई थिंक ये कहानी ठीक रहेगी। बैठेगी सर, ठीक है, दोनों बसेंगे। बनाओ चार्जशीट। नहीं साहब, मैंने अर्जुन मिश्रा को नहीं मारा और ट्रेन में मोबाइल मैंने विकास भाई के कहने पर रखी थी और इसके लिए इन्होंने मुझे 2000 रुपये भी दिए थे। अब चार्जशीट में सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। देख विकास, तेरे इस चेले पप्पू को तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की सज़ा होगी, तू लंबा जाएगा। कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दे, चार्जशीट में कुछ और लिखना हो तो वो भी बता दे। कोई 2 शब्द, कोई नाम? सर एक नाम है सर, लिखिए आप। इस नाम को सुनने के लिए हम तरस गए। ललित दुबे। चलो तेरे को ड्रॉप कर देता हूँ ना घर तक। अरे नहीं यार, चले आऊँगा वॉक करके, बिरयानी भी हजम हो जाएगी। चल मिलते हैं, बाय। अबे ललित, तू घर नहीं गया और इतनी जल्दी ऐसे आधे रास्ते में कैसे पहुंच गया तू? ललित सब ठीक तो है ना? अबे तू ठीक रहने दे तब ना। क्या बोल रहा है भाई तू? बहुत हो गई तेरी मनमानी साहब, मुझे तो पता भी नहीं था इस मर्डर के बारे में। हाँ साहब, इसे कुछ मालूम नहीं था। और साहब मेरी भी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी अर्जुन मिश्रा के साथ। लाश कहाँ ठिकाने लगाई? वहीं सर, जहाँ बाइक दफनाई। कहाँ? गोल मैदान के पास? गोल मैदान के पास एक पुरानी सी बिल्डिंग है, खंडर सी। चल फिर से? हाँ, ये आखिरी बार। चल। सर कितनी बार होगा आपका आखिरी बार? आप लोग समझ ही नहीं रहे कि अर्जुन मेरा दोस्त था जो मनमानी करता था, है ना? चल के बता, क्या मनमानी करता? सिर्फ कंकाल बचा, फॉरेंसिक को बुलाओ तुरंत। कांड होने के ठीक 2 दिन बाद गिरफ्तार हुए। कैसे? गिरफ्तार करवाया गया साहब। ललित ने लाल चौक थाने को टिप दी थी, चाल थी उसकी। कैसी चाल? यही कि बाई चांस अगर आप लोगों को अर्जुन मिश्रा की लाश मिल जाए, कत्ल का इल्ज़ाम उसके सर पर आ जाए, तो जिस हथियार से कत्ल हुआ है वो तो आप लोगों को कभी नहीं मिलता, क्योंकि वो तो लाल चौक थाने में हिफाजत में होता। अर्जुन को मारने के लिए इतनी गहरी चाल? साहब मैंने सिर्फ ललित को गन दी थी और इस ललित ने मुझे कभी नहीं बताया कि अर्जुन मिश्रा को क्यों ठोकना है। प्रदीप 1 मिनट आया। हाँ ठीक है।
ललित बोल रहा हूँ। हाँ ललित, बोलो। ये फोन ललित ने प्लान तरीके से होटल के लैंडलाइन से किया था विकास को, इसलिए साजिश की बू मोबाइल रिकॉर्ड से तो मिलने से रही। ऐसे भी कोई बड़ी साजिश नहीं थी सर, बस उस रात मौका मिला और तुमने काम तमाम कर दिया। बिल्कुल सर, जैसे ही पता चला कि प्रदीप पहले निकलने वाला है मैंने प्लान बना लिया। फिर विकास को होटल के लैंडलाइन से फ़ोन किया और फिर अर्जुन को लिफ्ट के लिए मना करना, शॉर्टकट से विकास को मिलना, उससे गन लेना और फिर ठोक देना सर। लेकिन लाश को पुरानी बिल्डिंग में डालना, मोबाइल को ट्रेन में छोड़ना, बाइक को दफनाना, ये सब तो ऑन द स्पॉट प्लान नहीं हुआ होगा ना? उसकी प्लानिंग कर रखी थी सर मैंने। अर्जुन को मारना तो था ही। क्यों? अर्जुन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सर धमकियां दे रहा था मुझे, तंग आ गया था उसकी धमकियों से। अबे किसी को कोई लूट तो नहीं रहा है ना? क्या गलत हो रहा है? किसी का मर्डर हो रहा है क्या? मर्डर हो रहा है ललित, तो कॉलेज के बच्चों की जिंदगी लूट रहा है इस लत की वजह से। तू उनसे उनका भविष्य लूट रहा है। देखिए भाषण ना किसी और को देना, समझे? और मुझे कॉलेज के लड़कों की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी परवाह है बस। किसी दिन जब लाला अंदर जाएगा ना तो साथ में तू भी जाएगा, याद रखना। तब की तब देखेंगे यार। और लाला अंदर नहीं जाने वाला, उसके ऊपर तक कांटेक्ट है, पता है? मैं उसे अंदर करवा सकता हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो साथ में तू भी जाएगा। अच्छा, तू अपने दोस्त को अंदर करवाएगा? अबे इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब छोड़ दे। देख 2-3 पेरेंट्स से मुझसे हेल्प मांगी है, उनके बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं बेटिंग के, और ये तू डाल रहा है उनको। जो कर रहा है ना ठीक नहीं कर रहा है, सब छोड़ दे तू आज के आज। आज के आज? तो तू मेरे 25,000 लौटा दे जो उधार लिए थे। अबे तू पागल हो गया क्या? मैं तेरे पैसे लेके भाग रहा हूँ क्या? अबे तो लौटा भी तो नहीं रहा है, 6 महीने हो गए। क्या बोला था साक्षी के लिए गिफ्ट लेना है तो हफ्ते में लौटा देगा। अबे दे दूंगा तेरे पैसे में, और इन पैसों का तेरा और लाला की दलाली से क्या ताल्लुक है बे? तू आज से ये काम नहीं करेगा। धमकी दे रहा है? हाँ दे रहा हूँ धमकी। सर दलाल बोलता था मुझे और खुद को महात्मा समझता था, भाषण देता था। मेरे कमाए हुए पैसे उसको गलत लग रहे थे, लेकिन मुझसे ही उधार लेके अपना काम चला रहा था। सर अच्छी खासी कमीशन चल रही थी मेरे लाला के पास, टांग अड़ा रहा था। लाला जानता तुमने अर्जुन को मार डाला? उसका भी हाथ था इसमें? वो नहीं जानता, ये सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच की बात है। 2 दोस्तों के बीच की बात जो दुश्मनी में बदल गई। लोगों को मारना पीटना, कोई भी इरादा हो, गलत है, गैर कानूनी है, लेकिन वो अर्जुन सीना ठोक के कर देता था। मैंने आज तक उसके किसी भी काम में दखल नहीं दिया सर। तो वो क्यों हीरो बनता था? क्यों टांग अड़ा रहा था? क्यों दखल दे रहा था मेरे कामों में? ललित के मुताबिक ये अर्जुन ही है, और फिर भी हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। कितनी बार कहा सर मैंने आपसे, ललित ने ही किया होगा। राजन तुम्हारा शक सही था, पर हमारे हाथ कानून से बंधे हुए थे। हमारे पास ललित के खिलाफ एक भी सबूत नहीं था। हालांकि ललित की बैटिंग वाली बात तो सामने आई थी, पर उसकी वजह से ललित और तुम्हारे भाई अर्जुन में कोई प्रॉब्लम थी, कोई अनबन थी, ऐसा कुछ भी कभी कुछ सामने आया ही नहीं। जिस शुभचिंतक का अज्ञात कॉल हमें आया था वो दरअसल पप्पू ने ही किया था, ललित के कहने पर। डीएनए रिपोर्ट ने शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। वो कंकाल अर्जुन मिश्रा का ही था। आउटर पटना के तालाब से जो लाश मिली थी वो किसकी थी ये अभी तक पता नहीं चला है। लोकल पुलिस उस केस की जांच कर रही है। ललित की सोच ये थी कि अर्जुन को रास्ते से हटाने से उसकी खुद की सारी तकलीफें हट जाएंगी और फिर वो डंके की चोट पर अपने बैटिंग का अवैध काम बेझिझक कर पाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसा कभी होता ही नहीं। तकदीर ने भी उसका साथ दिया, लेकिन सिर्फ एक हद तक। आखिरकार वो हमारे हाथ लग ही गए। तकदीर के तराजू का पलड़ा जिसकी तरफ भी भारी, लेकिन कानून के तराजू में सच का पलड़ा ही हमेशा भारी रहता है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय।